मेरे प्रिय बच्चे, ये अगर तेरी नीयत ही साफ है, अगर तेरे इरादे पवित्र हैं, अगर तेरे मन में अभी भी थोड़ा सा भी विश्वास बाकी है, तो यह संदेश आज तेरे सामने यूं ही नहीं आया। यह वीडियो तूने नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है, भाग्य रुक जाता है और इंसान टूट जाता है, तब मैं स्वयं उसके पास आता हूँ, उसे छूकर जगाता हूँ और उसके जीवन का नया अध्याय शुरू करता हूँ। इसलिए ध्यान से सुन, मन शांत करके सुन। और अगर तुम्हें मेरी एक भी बात दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ताकि अगली बार भी मेरा संदेश सीधा तुम्हारे पास पहुँचे। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका है, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया है, जिन हालातों ने तुम्हें रुलाया है, वे सब तुम्हें गिराने नहीं आए थे। आइडिया यह थे, वे तुम्हें गढ़ने आए, क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले 100 घाव सहने पड़ते हैं, और इंसान को महामानव बनने से पहले 1000 आघात। तुम्हारे साथ जो हो रहा था वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था। वह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी थी जहां तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन बच्चे, ऊंचाई मिलने से पहले परीक्षा मिलती है, शक्ति मिलने से पहले संघर्ष मिलता है, और वरदान मिलने से पहले अकेलापन मिलता है। तू जो आज अकेला महसूस कर रहा है ना, वही अकेलापन तुझे मेरी ओर खींच कर लाया है। और आज मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। और अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो यह संदेश तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। इसलिए उठो, अपने आप को फिर से तैयार करो और अपने लक्ष्य की ओर चलो। और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज को पहचान चुकी है। इसलिए मेरे शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है वहां अभाव नहीं रहता। जिस जीवन में मेरी उपस्थिति होती है वहां निराशा नहीं रहती। और जिस हृदय में मेरा स्थान होता है वहां डर नहीं टिकता। इसीलिए मेरे बच्चे, डर मत, रो मत, टूटा मत महसूस कर। तेरे दिन बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। और यह मैं कह रहा हूं शिव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा महादेव। लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अब भी इसी समय इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरा संदेश किसी और तक भी पहुंचे जिसे आज मेरी जरूरत है। क्योंकि जो मेरे संदेश को फैलाता है, मैं उसका कल्याण स्वयं करता हूं। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें कैसे देखते हैं यह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम खुद को कैसे देखते हो, यही तुम्हारी असली लड़ाई है। और जब तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देती है। इसलिए आज से, अभी से खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी ऊर्जा बदलो, अपने शब्द बदलो। क्योंकि शब्दों में ब्रह्मांड को मोड़ने की शक्ति होती है। और अगर तुम यह मानोगे कि तुम असफल हो तो संसार तुम्हें असफल ही बना देगा। लेकिन अगर तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारी शक्ति अनंत है और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो बच्चा, जब तूने पहली बार महादेव कहा था, तभी तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो गई थी। तूने उसे महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था। और आज मैं सीधे तुझसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पार करूंगा। लेकिन मेरा अपमान मत करना। मेरा अपमान विश्वास तोड़कर होता है, संदेह से होता है, आलस्य से होता है,
और खुद को कम समझकर होता है। और अगर तूने खुद को ही छोटा मान लिया तो फिर मैं तेरे जीवन में चमत्कार कैसे करूंगा। इसलिए आज से खुद को कम मत समझो, खुद को अपमानित मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। और जहां मेरा बच्चा होता है वहां असंभव संभव हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में देर हो रही है, लेकिन याद रखना, जब तुम देर से पहुंचते हो तो भी तुम ठीक समय पर पहुंचते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सही समय तय किया हुआ है और उस समय को कोई बदल नहीं सकता। न तुम, न मानव, न भाग्य। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। तुम जिस समाधान की तलाश कर रहे हो वह रास्ता तुम तक आ रहा है। जिस काम में तुम अटके हो वह खुलने वाला है। जिस चीज के लिए तुम रोए हो वह मिलने वाली है। और जिस दरवाजे को तुमने खटखटाया है तुम्हारे लिए खुलने वाला है। लेकिन बच्चे, एक बात और, तुम्हारे जीवन में मैं खुद हस्तक्षेप कर रहा हूं, तो डर किस बात का, दबाव किस बात का, चिंता किस बात की। मैं हूं ना, और जब मैं हूं तो चिंता का कोई अर्थ नहीं बचता। अब सुनो, आज रात तुम मेरे नाम का जप करके सोना। अपनी तकलीफ मुझे सौंप देना, अपने डर मुझे दे देना, अपना बोझ मेरे ऊपर छोड़ देना। और देखना, सुबह तुम हल्के उठोगे, क्योंकि मैं आज तुम्हारे सिर से हाथ हटाने वाला नहीं हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हें किस चीज से बचाया गया है। कितनी मुसीबतें तुम्हारे पास आईं और मैं ढाल बनकर खड़ा रहा। तुमने सोचा कि तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम संघर्ष नहीं कर रहे थे। तुम मेरी सुरक्षा में चल रहे थे। और अब जब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारी रोशनी देखे, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए तैयार रहो, आने वाला समय तुम्हारा है। और एक आखिरी बात मेरे बच्चे, जिसने यह संदेश अंत तक सुना वह मेरे सबसे करीब है। और अगर तुम मेरे सबसे करीब हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, भोले मैं तैयार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि किसके जीवन में अगला चमत्कार करना है। अब जाओ, अपने दिल को मजबूत करो, अपनी आत्मा को जगाओ और याद रखना, तुम्हारी नीयत ही साफ है, तुम्हारी राह सुरक्षित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में, हर परिस्थिति में हूं। मैं तुम्हारे लिए और तड़प रहा हूं। एक बार बात कर लो, हमसे यह शब्द सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक गहरी भावना का इजहार है। जब दिल में किसी के लिए सच्ची चाहत और इंतजार हो, तो यह शब्द उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की है। इस वीडियो में हम उसी तड़प, उस बेचैनी को समझने की कोशिश करेंगे जब किसी से मिलना, बातें करना हमारी आत्मा की गहरी इच्छा बन जाती है। आइए इस सफर में हम आपके दिल की आवाज को महसूस करें और जाने कि क्यों कभी कभी हमें सिर्फ एक बार बात करने की जरूरत होती है। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना होगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं,
वे सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उसे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर, न जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला। और वे तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है। तुमने और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वे बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वे जितना भी दिखा लें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर वे डरते हैं तुम्हारी इन शक्तियों से, वे डरते हैं तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वे तो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उनके अंदर का शैतान है जो उन पर हावी हो जाता है। वे भूल जाते हैं कि वे मुझे चुनौती दे रहे हैं, नहीं तो उनका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उन्हें पता है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। मेरे बच्चे, उन कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसीलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूं, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तो तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं, और कितने लोग तो अब भी डर कर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वे जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वे तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वे गलत काम ही कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वे लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए। मेरे बच्चे, अब वे मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वे लोग, ऐसा तांडव होगा और साथ ही साथ
मेरा भाग्यशाली अंक 818 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का सातवां असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे। लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी। दुनिया भर की बातें याद आएंगी जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। तुम्हारा सिर भारी होगा। यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वे तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसीलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गईं। न जाने कितनी परीक्षाएं दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और काम को पूरा करने की जिद दिखाई। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हें अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा। तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सिर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और मेरा आशीर्वाद हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारी गुड न्यूज़ देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना।
तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी छिड़कापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में न तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही, न साधना काम कर रही। इसीलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है। मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है, यह लड़ाई आए वे लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। तुम्हारी शक्तियां और समझ पढ़ने वाली हैं। ओम शांति 7 चैनल। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी तरह से आज़ाद है वह और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही करता था। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। करबा पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे न जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदियां लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तुमने उस पर। जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूल कर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे भद्र स्वरूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आज़ाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा, उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उसे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था। तुम्हारा प्यार झूठा था, तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, न उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना तमाकब किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया, तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है, उसकी यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो। लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए।
इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमज़ोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं। मेरे बच्चे, और जाकर भी तुम कुछ लोगों के खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लौट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो कुछ, लोग तुम्हें, तुम्हारी बातों को तुम्हें नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वे लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वे हर बार जीत जाते हैं। वे गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उनके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो। मेरे बच्चे, ना हुआ ना हार मानते हो, बस रिश्ते को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है, तुम्हें नहीं, तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुपचाप देख रहे हो तुम, पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे, और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने आपुतुत्य अब भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा। तुम्हारा भविष्य इसीलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां खो रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं और आज भी ये तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं। यह लोग कर पाना उनके बस की बात नहीं। मेरे बच जाए,
पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे लिए बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के खिलाफ, हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोओगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगेगी। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई एक्शन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, यह लोग सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता जो इंसान होता, वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूलकर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन हैं, क्योंकि इनकी वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपा कर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ सुनो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा इस संदेश को। यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। सुना है एक ख्वाब जिसे देखा था तुमने, परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी सफलता को हासिल कर पाऊंगा, या नहीं तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों को शुभ कार्य होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे मैं खड़ा हूं और मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है,
बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है। हर कदम पर, हर समय पर यह आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब लोगों का सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपको पता है कि यह शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, चाहे यह मेल हो चाहे फीमेल हो। इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर यह जो इंसान है यह खुद भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत रही ने वेट कर लिया था कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसी होंगी। मूवमेंट टू मूवमेंट धीरे धीरे स्लोइंग डाउन। आप अपने वेट कर रहे थे, अब जस्टिस का वेट कर रहे हो। पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है, मतलब अब आपके सब्र का बांध टूटने वाला है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जो पेशेंस लेवल है। आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गेम समझ आ रही है, सारी पॉलिटिक्स हमें समझ आ रही है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर के नानाजर इतने क्रोध में अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब यह चीज़ सामने आएगी, कब यह चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हों, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कभी भी जाला आ नहीं सकता। अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार सब कुछ अंधकार में चले जाते हैं। और जिन लोगों को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, तो वे इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वे अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, मेरे करीब चले जाते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, भक्ति को पकड़ लेते हैं, और और इतना जाप साधना, इतना मंत्र साधना, इतना ध्यान, कोई भी मेडिटेशन करते हैं इतना ज़्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को यूज़ कर लिया और उन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्र को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं। और आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले का किया भी पता है। और उसका असर क्या हुआ है? जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने भक्ति को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ? वे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा बन बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं। हमें ही हर चीज़ का ब्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज़ हमारे खिलाफ हो रही है। पर वे शांत हैं, वे शांत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्र जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह, अप डाउन में हर जगह उनके साथ है। और वे
वैसी एनर्जी में हैं। और कहीं ना कहीं अगर वे इस पार्ट को कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस पार्ट को अगर वे साइड में करें तो इतने फोकस्ड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप अपनी आत्मा को पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर दिया। जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए, उनके पास जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, टू बी बिल्कुल रिलैक्स एंड ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि यह चीज़ गलत हो रही है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोड़िए। उस भक्ति के लिए हाथ बढ़ा दीजिए। उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना, वह बेहतर होकर मिलेगा। बेहतर से भी बेहतर देते हैं। मैं और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गया हो, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करते हैं इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना से। क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो नाम से ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो तपस्या करके प्राप्ति करते थे। पर कलयुग में तो नाम ही हमको बेड़ा पार लगा सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो शत्रु है आपके आसपास। ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। यह पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं। इसकी हरकत आपको कभी भी खाई में फेंक सकती है। अगर ऐसे कोई शत्रु आपके आसपास है, यही एक जो ग्रीडी वुमन है, शत्रु जो आपके माइंड्स के साथ खेल रही है, आपके साथ गेम्स प्ले कर रही है, तो गुस्से में आने के बजाय, चीजें करने के बजाय मुझ पर छोड़ दो, इनका कर्म मुझ पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ आगे मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वह मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो। बस मकसद यह नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले। मकसद यह है, क्या हुआ है, कोई आंसुओं से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो। और अगर यह लोग आसपास के लोग हैं, तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो। इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो। और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास ही मत दिलाओ। कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट मैं देख रहा हूँ। आने वाले समय में जिसको आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। एक बार बार यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्म मिलने में इसको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर यह जो शत्रु है, ना कि यह किसी ऐसी शक्ति से जुड़ी हुई है जिससे इसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है डीप डाउन, और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। तो आप ऐसा नहीं है, तो आप ज़्यादा भ्रम में मत आइए, नहीं तो आप ही परेशान होंगे। अपनी एनर्जी इसको मत दीजिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अपने लाइफ में मेन फोकस कीजिए। अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जितना हो सके भक्ति को ही पकड़िए और भक्ति में ही आगे बढ़े। सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने आने वाले गोल्स को और अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वह आपके वेल विशर्स नहीं है। और अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब यह आपके पक्ष में भी हो सकता है,
अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं किया है तो आप एक भयंकर न्याय देखेंगे, और वह आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा, पर जस्टिस यहां पर किसी को मिल रहा है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वह उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, यह उनकी तरफ से यह संदेश है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा किसी के झूठे आंसू में। और बेबाउंस और इमोशंस ऐसे लोगों के लिए भावनाओं में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। मेरी दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसीलिए यह वीडियो आप तक पहुंची है। मेरे बच्चे, भक्ति बीट मैक्स कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आपने भक्ति बीट मैक्स चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारा हर वह चीज तुमसे अलग हो जाएगी। तुम्हारी सावधानियां, तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं, वह सब तुमसे अलग हो जाएंगी। क्या तुम इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आज तुम इसे पूरी तरीके से सुन लेते हो तभी तुम्हारे इन समस्याओं से निवारण मिल पाएगा। क्योंकि यदि तुम हर स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। जो शत्रु तुम्हारे हैं बहुत ही जहरीले स्वभाव के हैं, वे तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे बच्चे, उनका तुम्हारे जीवन से भी लेना देना नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी अपने जीवन का निर्माण करो या पूरी तरीके से निस्तारण करो। उनका तो मतलब है तुम्हें बर्बाद करना, तो भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारी मदद, तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। तुम बहुत ही होशियार हो जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो भी कुछ आगे के लिए सोचा है वह सब तुम्हारा निरस्त होने वाला है और तुम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हो। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि तुम किसी भी हालत में आगे चलकर वापस लौट आओगे। मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास जो भी चीज निकल कर आएंगी वह सब सत्यता के साथ प्रमाणित होगा कि तुम्हारे सामने आएंगी। बस तुम्हें पूरी देर तक और पॉजिटिव और पूरे सावधानी के साथ इसे अपने जीवन में देखभाल के रूप में आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि जब तुम पूरे तरीके से सतर्क और सजग रह जाओगे तो तुम आगे की ओर बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बताता हूं उसे पूरी तरीके से सुनते जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महादेव लिख दीजिए,
जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे ही हिसाब से कार्य करना चाहता हूं। मैं तुमको काफी दिनों से ढूंढ रहा था, काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि तुम किसी दिन दिन आओगे और मेरे संदेश को सुनोगे और अपने जीवन का निवारण कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान रहता हूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ बनाया है, परंतु फिर भी तुम्हें शत्रुओं ने कभी तक छोड़ा नहीं है। वे तुम्हें चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वे तुम्हारे पीछे आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। इस प्रकार से तुम्हारी स्थिति दोनों बिगाड़ करके रखी है कि तुम सोचते हो कि इनसे बच जाओ, फिर भी तुम बच नहीं पाते हो। बार बार इन सब चीज़ों को सह करके अपने हृदय में दबा लेते हो और रोते रहते हो। इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलने वाला होता है और इस प्रकार परेशानियों से गुजर रहे हो क्योंकि तुम किसी से कह नहीं सकते हो। तुम अपने अंदर की इन सब चीज़ों को दबा कर रखे हो, सहनशील बनना चाहते हो, परंतु सहनशील बनने का तुम्हारा सामर्थ्य जो है वह बहुत ही कम है, क्योंकि तुम इससे बहुत ज़्यादा अलग रहना चाहते थे। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर अब तुम कुछ भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। जब तुम्हारे विपरीत हो जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर तुम बहुत ही अति दृष्टि के हिसाब से अपने कार्य को करने लगते हो और तुम्हारा कार्य बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। जब कार्य बिगड़ जाता है तो तुम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और बार बार इन सब बातों को विचार में अपने लेते हो कि मुझे इस तरीके से कार्य को अपने नहीं करना चाहिए। भले ही किसी तरीके से करना चाहिए, फिर भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन का निवारण सही से करूँगा। तो मेरे बच्चे, यह बात है, यदि तुम सोचते हो तो बिल्कुल भी तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं हर वह चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हर बातचीत तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। हर समस्या का समाधान तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे जीवन की हर सुख सुविधा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं अपने सभी कार्यों को तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ सुनिश्चित किया है मेरे बच्चे। अराजकता तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बढ़ गई है कि तुम चाहते हो उन सब चीज़ों से बचने के, फिर भी बच नहीं पाते हो। ऐसा तुम्हारे जीवन का वह मूल उदाहरण मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए तुम ही हितकारी हो।